In this lecture, we will study about the female reproductive system that is present in the pelvic region, that is the region below the abdomen and above the thighs. और इसके अंदर आते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, एक्सेसरी डक्ट एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर आते हैं फीमेल के अ पेयर ऑफ ओवेरीज. एक्सेसरी डक्ट्स में आते हैं अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स. ओविडक्ट जिसे हम फेलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं. ऑल्सो यूट्रस एंड वजाइना. फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आता है मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरस. सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझेंगे. Two ovaries are present, or we can say a pair of these ovaries are present in female reproductive system. So सबसे पहले इस ovary के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं. So here is the transverse section of ovary. Ovary का function होता है to produce the female gamete, and the female gamete is ovum. Also ओवेरी का फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस स्टीरॉयड हॉर्मोन्स एंड अदर हॉर्मोन्स. ओवेरी प्रोड्यूस करती है हॉर्मोन्स दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन. अगर ओवेरी में हम देखें तो यहाँ पे कुछ फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं. इन्हीं फॉलिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है ये डेवलपिंग ओवम. सो फर्स्ट इज प्राइमरी फॉलिकल. ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये डेवलप कर जाता है सेकेंडरी फॉलिकल में. सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप करता है टर्शियरी फॉलिकल में, और ये टर्शियरी फॉलिकल फाइनली डेवलप कर जाता है ग्रेफियन फॉलिकल और मेच्योर फॉलिकल में. सो इस मेच्योर फॉलिकल से रिलीज होता है ओवम, और इस प्रोसेस को दैट इज द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवेरी हम बोलते हैं ओव्यूलेशन. ओके, सो ओव्यूलेशन हो गया. अभी जो बचा हुआ पार्ट होगा ग्रेफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज हो गया, बट जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम. ओके, ऑल्सो ओवेरी के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो यहाँ पर आउटसाइड प्रेजेंट होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और अंदर प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा. सो ये जो स्ट्रोमा है ये डिवाइडेड है इनटू मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स होता है पेरिफेरल पार्ट. सो अगर हम इस सेक्शन को देखें ओवेरी के, दिस कंप्लीट पेरिफेरल स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं फॉलिकल्स. दैट मीन्स पेरिफेरल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होंगे ओवेरियन फॉलिकल्स. ऑल्सो मिड वाला सेक्शन है दैट इज द मेड्यूला. इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड कनेक्टिव टिश्यू. ओके, कमिंग बैक टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो ओवेरीज का फंक्शन हमने देखा. अभी ये जो ओवेरीज हैं ये अटैच रहती हैं पेल्विक रीजन में या फिर यूट्रस से विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स. ऑल्सो ओव्यूलेशन होने के बाद, यानी ओवेरी से ओवा रिलीज होने के बाद ये जाएगा फेलोपियन ट्यूब में, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ओविडक्ट. ओवा के लिए जो एक डक्ट है या ट्यूब है दैट इज द ओविडक्ट. तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है यहाँ पर ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब, और इसके 3 पार्ट्स हैं दैट इज इनफंडिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस. तो सबसे फर्स्ट जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है दैट इज द इनफंडिबुलम. इट इज फनल शेप्ड स्ट्रक्चर and it terminates into fimbriae. These fimbriae are finger-like projections, और इनका फंक्शन होता है टू कलेक्ट द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन. सो ओवेरी से बाहर आएगा ओवम, और ये जो फिम्ब्रे हैं ये इसको अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से कलेक्ट करेंगे, और इनफंडिबुलम से जो ओवम है वो बेसिकली चला जाएगा एम्प्यूला रीजन में, दैट इज द सेकेंड रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब. एंड दिस एम्प्यूला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. मेल गैमेट तब अवेलेबल होगा तो एम्प्यूलरी रीजन में ही फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. ओके, लास्ट में है यहाँ पर इस्थमस, और इस्थमस का जो ल्यूमन होता है, कैविटी होती है, वो बहुत नैरो होती है. सो इट हैज़ नैरो ल्यूमन. अभी ये जो एग है ये मूव किया फेलोपियन ट्यूब में, उसका रीज़न है यहाँ पर प्रेजेंट होता है सीलिएटेड
कॉलुमनर एपिथेलियम। तो ये जो सीलिया है ये ओवम के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ओके, ऑल्सो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है फेलोपियन ट्यूब्स में जो ओवा को आगे पुश करता है। नेक्स्ट पार्ट इज द यूट्रस। यूट्रस के अंदर सबसे पहले आप देखोगे यूट्रीन फंडस, दैट इज द टॉप पार्ट ऑफ द यूट्रस। ऑल्सो देर इज यूट्रीन कैविटी। यूट्रस का मेन फंक्शन है इम्प्लांटेशन कराना, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो और फिक्सेशन ऑफ द एम्ब्रियो इन द वॉल्स ऑफ द यूट्रस। ओके, अब ये जो यूट्रस है इसका शेप होता है बेसिकली लाइक इन्वर्टेड पियर। इन्वर्टेड पियर इसका जैसा इसका शेप होता है एंड इट इज सिंगल, ऑल्सो कॉल्ड वोम्ब। नाउ uterine wall has 3 layers. The first layer is perimetrium, the second layer is myometrium and the innermost and the third layer is endometrium. ये जो perimetrium है ये external thin membranous layer है. Myometrium is the middle thick layer of smooth muscles. Smooth muscles का ये layer बना है and this layer exhibit strong contraction during delivery of the child. तो delivery के time पर जो मायोमेट्रियम है ये कॉन्ट्रेक्शंस प्रोड्यूस करती हैं फॉर द एक्सपल्शन ऑफ द चाइल्ड। और सबसे अंदर वाला जो लेयर है दैट इज द इनर ग्लैंडुलर लेयर, दैट इज एंडोमेट्रियम। अब ये जो एंडोमेट्रियम है इसमें भी फर्दर 2 लेयर्स हैं, बेसिलर लेयर एंड फंक्शनल लेयर। ये जो बेसिलर लेयर है ये परमानेंट लेयर है और ये मायोमेट्रियम की तरफ आती है। और जो फंक्शनल लेयर है इट अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तभी लॉस्ट होती है। तो मैंसरेशन की फॉर्म में जो ब्लड है वो वजाइना के थ्रू फीमेल बॉडी से बाहर आता है। सो बेसिकली अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो जो ओवम होगा ये फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाएगा और ये जाइगोट यूट्रस की वॉल में आकर इम्प्लांट हो जाएगा। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है सो दिस ओवम डाइज विद इन 24 to 48 आवर्स और उसके बाद होती है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। नेक्स्ट इज सर्विक्स। दिस सर्विक्स इज द नैरो लोअर एंड ऑफ यूट्रस और इसके बाद आता है सर्विकल कैनाल। सर्विक्स की जो कैनाल होती है उसी को बोलते हैं हम सर्वाइकल कैनाल। एंड लास्ट वन इज वजाइना। वजाइना इज बेसिकली आ मस्कुलर ट्यूब। ट्यूब होता है ये that extends from the cervix to the vaginal orifice. Vaginal orifice is the vaginal opening. So this vagina extends from cervix to vaginal opening. फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में सबसे पहले आता है मॉन्स प्यूबिस। ये वो रीजन है जो स्किन से कवर्ड रहता है और इसी रीजन पर प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं। मॉन्स प्यूबिस के बाद आता है लेबिया मेजोरा और लेबिया मेजोरा के अंदर प्रेजेंट होते हैं लेबिया माइनोरा। इसी बेसिस पर लेबिया मेजोरा को आउटर लिप्स और लेबिया माइनोरा को इनर लिप्स बोला जाता है। आप यहाँ पर देखोगे लेबिया माइनोरा है ये लेबिया मेजोरा के अंदर और लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पर एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्लाइटोरिस। इस क्लाइटोरिस के पास इरेक्टाइल टिश्यू होता है और इस यूरिथ्रा का फंक्शन होता है टू पास द यूरिन। दिस वजाइनल ओपनिंग इज ऑल्सो पार्शियली कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, जिस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हाइमन। और ये जो हाइमन है ये फर्स्ट इंटरकोर्स के टाइम पे या फर्स्ट कॉइटस के टाइम पर ब्रेक हो जाता है और वी कैन से टॉर्न हो जाता है। बट दिस हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ विर्जिनिटी। विर्जिनिटी इज द सेक्सुअल एक्सपीरियंस। उसका रीज़न ये है कि हाइमन का जो लेयर है वो सेक्सुअल एक्सपीरियंस से पहले भी ब्रेक हो सकता है इफ़ द फीमेल इज़ इन्वॉल्व इन मैनी फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा। और बहुत सारे फीमेल में ये जो हाइमन का लेयर है ये कॉइटस के बाद भी परसिस्ट करता है। सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर फॉर विर्जिनिटी। ऑल्सो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वजाइना के अंदर बार्थोलेंस ग्लैंड। इन बार्थोलेन ग्लैंड का फंक्शन होता है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना फीमेल बॉडी को ड्यूरिंग कॉपुलेशन। हमने प्रीवियस वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझा था। सो सबसे पहले अगर हम बात करें क्लाइटोरिस की, इट इज़ होमोलोगस टू मेल पेनिस।
रीजन दोनों के पास ही इरेक्टाइल टिश्यू है. ओके. लेबिया मेजोरा इज होमोलोगस टू मेल स्क्रोटम. यहां पर भी ये कवरिंग का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. स्क्रोटम मेल के अंदर टेस्टिस को एनक्लोज करती है. ओके. एंड दिस बार्थोलिन ग्लैंड, इट इज होमोलोगस टू bulbourethral gland of male. Reason, both are responsible for lubrication. This bulbourethral gland is also known as Cooper's gland in male. Next is the female pelvis showing reproductive system. First of all, this is the uterus, present the cervix. cervix के बाद आती है एक ट्यूब जिसको हम बोलते हैं वजाइना. अभी वजाइना के पास बैक्टीरिया होता है. बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, जो वजाइनल एनवायरनमेंट को एसिडिक बनाए रखने में हेल्प करता है. दैट इज ऑफ 3.8 to 4.2 pH. क्या होगा देखो, इट प्रिवेंट्स वजाइनल इन्फेक्शंस. अगर वजाइना के लोकेशन की बात करें, सो इट इज प्रेजेंट पोस्टीरियर टू यूरेथ्रा. यहाँ पर है यूरेथ्रा, इसके बैक साइड पर प्रेजेंट है वजाइना, और वी कैन से पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर. And it is present anterior to rectum. So this is the rectum that stores the undigested food, and ये present होगा इससे anterior position पे. तो देखो लेबिया मेजोरा पहले बाहर की तरफ, इससे अंदर लोकेटेड है लेबिया माइनोरा, और इसके अपर एंड पे या जंक्शन पे प्रेजेंट है क्लाइटोरस. हेयर इज द वजाइनल ऑरिफाइस और द वजाइनल ओपनिंग. नेक्स्ट इज द सेक्शनल व्यू ऑफ मैमरी ग्लैंड. Presence of mammary gland is the characteristic of all female mammals, and these mammary glands produce milk to nourish the young ones. Mammary glands के अंदर होता है glandular tissue and variable amount of fat. ये जो glandular tissue है divided होता है into 15 to 20 mammary lobes, और इसके अंदर present होती हैं alveoli. alveoli यहाँ पे आप देखोगे तो ये lobes के अंदर alveoli present है, और alveoli के अंदर वाला स्पेस होता है ल्यूमन, इसके अंदर सीक्रीट होता है मिल्क. एल्वियोलाई से जाता है मैमरी टिब्यूल. ये मैमरी टिब्यूल जॉइन करते हैं और बनाते हैं मैमरी डक्ट. सो मैमरी टिब्यूल विल जॉइन इनटू मैमरी डक्ट. आप यहाँ पे देखोगे मैमरी डक्ट जो है वो जॉइन कर रहे हैं वाइडर मैमरी एम्प्यूला में, और लास्ट में है लेक्टिफेरस डक्ट. सो मैमरी डक्ट के बाद मैमरी एम्प्यूला एंड देन लेक्टिफेरस डक्ट. अभी कुछ हॉर्मोन्स भी हैं जो मैमरी ग्लैंड से एसोसिएटेड हैं. दैट इज PRL. PRL इज प्रोलैक्टिन. एंटीरियर पिट्यूटरी इसको सीक्रीट करती है, और इसका फंक्शन होता है टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. द सेकेंड हॉर्मोन इज ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन का फंक्शन होता है सो इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ग्लैंड्स इज बाय दिस ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन को सिक्रीट करता है हाइपोथैलेमस, और इसे स्टोर करती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी. सो PRL इसको सिक्रीट करती है एंटीरियर पिट्यूटरी, ऑक्सीटोसिन को सिक्रीट करता है हाइपोथैलेमस, और इसे स्टोर करती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी.